Hello everyone. So today we are going to cover few sections of the CRPC. This is basically for the point of your preliminary examination for RJS, MP and HJS. These exams are expected to come soon in coming months. So we will be doing the CRPC in 10 days. So we have target of 10 days. I know 10 days भी बहुत ज़्यादा है. We might finish it before 10 days, but 10 days हम रख लेते हैं. Each and every day at least 50 sections or 50 plus sections we have to do every day, and this video would be uploaded in 3 PM or before that today, and today's date is 17th May. So the target is from 17th May. Hopefully we would be able to complete CRPC from length and breadth, cover to cover of the BEAR Act this date. We will do cover to cover. We will complete everything in this CRPC. So just stay tuned. नाउ लेट्स डू इट. बेयर एक्ट से करेंगे एकदम सारे प्रोविज़न अच्छे से बीच बीच में पढ़ के, ताकि हमारा जो प्री है ये हमेशा 100% से निकले, और फिर हम धीरे धीरे मेंस की तरफ जाएंगे, मेंस को निकालेंगे और फिर इंटरव्यू निकालेंगे, और जो हमारा मेन है सिलेक्शन वो हमारा 110% हम उसको सिक्योर करके रहेंगे. ठीक है, तो अभी हम प्री का शुरू करते हैं. चलो जय माता दी बोल के लेट्स डू इट. तो CRPC यू मस्ट रिमेंबर 1973 का है. अच्छा, टोटल सेक्शंस कितने हैं? टोटल सेक्शंस, टोटल पार्ट्स एंड स्केड्यूल sections. So you must be knowing, and it is very important that ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, एंड एक ईजी ट्रिक होगी दैट आई वुड बी शेयरिंग विद यू एट द एंड. So yes, we have 484 sections and we have कौन सा चैप्टर है ये? 37 हमारा मिसलेनियस चैप्टर होता है. एक बार हम चैप्टर्स हाँ, आई हैव ए हैबिट गोइंग फ्रॉम दी बैक टू फोर्थ. दिस हेल्प्स मी टू कवर इन इट्स इंटायरिटी, और बीच में मैं फिर नहीं लूज़ होती, मैं फिर पूरा ही कवर कर लेती हूँ. ठीक है, अगर मैं शुरू से शुरू करूँगी मैम तो मेरा बीच में रह जाता है, बट अगर मैं पीछे से शुरू करती हूँ तो आई इंश्योर कि वो कंप्लीट हो जाए. ओके, और वो बहुत छोटा भी लगता है मेरे को. सो इफ़ यू गाइज आर विद मी तो कर लो. तो हमने करा चैप्टर 37 इज़ द लास्ट चैप्टर विच हैज़ दी 484 सेक्शंस हमारे टोटल है. ये शुरू होता है 474 से 484 तक. ये आपके ऐसे ही है ये. ठीक है, लाइक इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही है. 474 इज़ इम्पोर्टेंट, हाई कोर्ट. फिर आपका 477 इम्पॉर्टेंट है कि मेकिंग रूल्स का. फिर आपका जो इसके अंदर है, हाँ, दिस इज़ 479. इसमें जो पर्सनली इंटरेस्टेड होते हैं तो वो केस टेकअप नहीं करते. और ये आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी होता है. यही इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट ये भी आपका 481 में भी एक आता है आपके पास, इम्पॉर्टेंट है ये. 482 यू नो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और 483 में आपने कहा कि कंटिन्यूस सुपरिटेंडेंस ओवर द कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. तो थोड़ा सा ही है. वी विल डू चैप्टर, अभी देखते हैं. फर्स्ट विल गो टू द इंडेक्स एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू इट. देन वी हैव चैप्टर 36 जो कि बात करते हैं लिमिटेशन इन द CRPC. ये बात करते हैं 467 से लेके 473 तक. ठीक है, अब देखो 467 इज इटसेल्फ लिमिटेशन एक्ट भी है, बट CRPC का खुद का लिमिटेशन है. तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो राइज इन द प्री कि कौन सा चैप्टर डील करता है लिमिटेशन से, या CRPC में है नहीं. तो CRPC के चैप्टर 36 में लिमिटेशन है, और 467 से 473 तक आपके ये होते हैं. विल डिस्कस इन डिटेल. देन मार्क कर लेना बेयर एक्ट में ऐसे ही. आपका चैप्टर 35 आपका इरेगुलर प्रोसीडिंग से करते हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें दो ही बार बार पूछे जाते हैं, 460 और 461. सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें ये होती है कि कौन सा विशिएट होता है और कौन से में विशिएट नहीं होता है. तो 460 में डू नॉट विशिएट लिखा हुआ है. ठीक है, तो 460 में आपका विशिएट नहीं होता है, और 461 में आपका क्या होता है, विशिएट हो जाता है. प्रोसीडिंग आपकी
विशिएट होती है, इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसमें बस यही दो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं फॉर द प्री पॉइंट ऑफ व्यू, बट हम सारे पढ़ेंगे एक बारी। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 34 पे। चैप्टर 34 बात करता है आपका डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अंदर 459 पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी, 458 प्रोसीजर व्हेन नो क्लेमेंट अपीयर्स विद इन 6 मंथ्स। ये जो है ना 6 मंथ्स प्री का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि कितने महीनों में अगर अक्यूज या क्लेमेंट नहीं आया कि बेच सकते हो, तो 6 महीने इज़ द प्री का फेवरेट क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये सारे एक बार ही हम पढ़ लेंगे, बट अभी के लिए इतना ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 33 पर आते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये मतलब आई नो इसको बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। 33 बेल और बेल बॉन्ड से रिलेटेड है। इसके अंदर यू नो आपको सारी 436 बेल टू बी टेकन, 436 से मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर टायर प्रिजनर कैन, इसका जो टाइम पीरियड है वो, तो आफ्टर 10 days हमारी जो बेर एक्ट है दैट वुड इन इटसेल्फ लुक लाइक अ कमेंट्री। हम उसके इंडेक्स में ही सारे जो छोटे छोटे प्री के पॉइंट्स हैं विल राइट इट डाउन। ओके, जस्ट लाइक बी रेगुलर एंड बी कंसिस्टेंट विद द बेर एक्ट रीडिंग। दैन 437 में व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब 436 में है आपका बेलेबल और 437 में है आपका नॉन बेलेबल। कूल। नेक्स्ट, बेल टू रिक्वायर अक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। इसको आपको मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट है 438। नेक्स्ट आपके 439 का जो प्री का क्वेश्चन आता है कि 439 में किसके पास है पावर बेल देने की, तो पावर आपकी है हाई कोर्ट के पास और कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ये भी आपका प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या बेल रिड्यूस की जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल की जा सकती है। कौन करेगा इसको? स्टडी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, इसके अंदर आएगा 448 माइनर का, 449 अपील का जाएगी जो 446 की है, जब आपका बॉन्ड फॉरफीट हो जाता है। 444 इज़ अगेन इम्पोर्टेंट, श्योरिटी को कैसे आप डिस्चार्ज करोगे। और 443 पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन फर्स्ट टेकन इज़ इनसफिशिएंट, तो दूसरी चाहिए, डिस्चार्ज कैसे करोगे। और ला 447 आपका इंसॉल्वेंसी हो गया या डेथ हो गया, तब बॉन्ड फॉरफिट हो गया, तब आप क्या करोगे। ठीक है, विल स्टडी एक एक करके। नेक्स्ट आ जाओ, अभी इस वाले सेशन में हम इंडेक्स को एक बार ओवर वो करेंगे, सो दैट एक बारी ये सिर्फ इंडेक्स हमारा क्लियर हो जाए। और ये हमने जो करें हैं एकदम मेजर सेक्शंस करें, विच वी विल बी गोइंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शंस। ठीक है, अब 32 आओ। 32 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों भाई साहब? क्योंकि ये देखो क्या लिखा है, एग्जीक्यूशन। सीपीसी का एग्जीक्यूशन बड़ा, सीआरपीसी का एग्जीक्यूशन से ही होते हैं वैसे सारी चीज़ें, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब ए में आते हैं हम, डेथ सेंटेंस। इसके ए बी सी डी ई हैं। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे इसको। ए डेथ सेंटेंस आपका 413 में कह रहे हैं कि जो 368 में ऑर्डर पास है उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। 414 में कह रहे हैं कि आपका जो डेथ सेंटेंस पास हाई कोर्ट ने कर दिया है उसको कैसे करोगे। 415 कह रहे हैं कि अपील चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो तब तक क्या एग्जीक्यूशन पोस्टपोन रहेगा। 416 वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है प्री के पॉइंट से कि प्रेग्नेंट वुमेन का जो है वो पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस, इसका एक इम्पॉर्टेंट आता है कि पहले जो था, पहले आपको छोड़ दिया जाता था, बट नाउ आई गेस इट इज़ लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसको हो जाता है, तो विल स्टडी इन डिटेल। ओके, इम्प्रिजनमेंट, पावर टू अपॉइंट प्लेस इन, इसके अंदर आपका 418 आता है। उसके बाद ये आता है कि वारंट विद होम टू बी लॉज्ड। ठीक है, लिवाई ऑफ फाइन, आप इसको ऐसे पढ़ लेना। ये आपका 425 हूँ में इशू वारंट, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है ये। उसके बाद आपका आता है रिटर्न कैसे होगा, मनी ऑर्डर, सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फ्रॉम अनदर ऑफेंस। सस्पेंशन में
इम्पॉर्टेंट 438 किसके पास पावर है सस्पेंड और रिमिट करने की, 433 में किसके पास पावर है कम्यूट करने की, ठीक है। इसको हम कॉन्स्टी से रिलेट करके भी पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ रिमिशन कंकरेंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्वेश्चन सीधा सीधा प्री का 434 में किसके पास पावर है इन केस ऑफ डेथ सेंटेंसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कंकरेंट पावर। अगर याद करना हो तो सी से कंकरेंट पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और 435 में स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। अब हम आते हैं चैप्टर 31 पे। चैप्टर 31 बात करता है ट्रांसफ़र की। अब ट्रांसफ़र क्या करोगे, वो 406 में है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है केसेस एंड अपील्स। 406 में प्री के पॉइंट है सारे के सारे। 406 में किसके पास गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। 407 में किसके पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है। अब इसकी क्या ग्राउंड्स क्या है, इसके कौन इसके अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कोई लिमिटेशन है इसकी, ये सब चीज़ें यू हैव टू स्टेट, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इसका। 408 में है सेशन जज, सीधा सीधा प्री का क्वेश्चन आता है ये। 406 सुप्रीम कोर्ट, 407 हाई कोर्ट, 408 सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। अब ये भी देखो 409 विड्रॉल ऑफ केसेस इन अपील्स बाय सेशन जज, विड्रॉ कर रहे हैं। 410 में कौन विड्रॉ कर रहा है, ओनली जुडिशल मैजिस्ट्रेट। 411 में या तो मेकिंग ओवर हो रहा है या विड्रॉल हो रहा है बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। हम मेकिंग ओवर का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, और रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। तो ट्रांसफ़र ऑफ केस में बेसिकली आपको ये 3 सेक्शन, फिर 409 में आपका विड्रॉ हो रहा है, ये विड्रॉ कौन कर रहा है, 408 में सेशन जज था, 409 में भी विड्रॉ कोर्ट ऑफ सेशन कर रहा है, 410 में भी विड्रॉ हो रही है बट ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और 411 आप ले लो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये सीधे सीधे प्री के क्वेश्चन और ऐसे ही आते हैं, अगर आप PYQ उठा के देखोगे तो सीधा इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है 30, बहुत इंपॉर्टेंट, रेफरेंस एंड रिविजन। अच्छा बताओ ये कौन से सेक्शन में है, 113, 114, 115। रेफरेंस, रिव्यू और रिविजन। इसकी ट्रिक क्या याद करने की, अल्फ़ाबेटिकल है, ठीक है। अभी रेफरेंस रिविजन, रेफरेंस किसको जाता है हमेशा, हाई कोर्ट को, CPC में और CRPC में। रेफरेंस ओनली टू हाई कोर्ट। CPC में रेफरेंस हम किसको देते हैं, एनी कोर्ट को देते हैं। ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हम आगे वाले सेशंस में करेंगे, बट फॉर नाउ ऑन ओनली द इंडेक्स वुड बी। इस क्लास में सिर्फ हम इंडेक्स ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद आते हैं 395 में रेफरेंस टू द हाई कोर्ट है। उसके बाद 396 में आपका डिस्पोजल है हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। फिर 397 में डिवीज़न है, 398 में इंक्वायरी है। फिर देखो सीधा क्वेश्चन 395 में हाई कोर्ट, 399 में डिवीज़न की पावर किसकी है, सेशन कोर्ट्स की, ठीक है। उसके बाद 401 में भी डिवीज़न है, ये किसका है, हाई कोर्ट का। तो 399 डिवीज़न है कोर्ट ऑफ सेशन और 401 है हाई कोर्ट, रिविज़न। अब विड्रॉ एंड ट्रांसफ़र सर्टेन डिवीज़न केसेस, ये पावर ऑफ हाई कोर्ट की है। ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज, स्टेटमेंट बाय MM ऑन ग्राउंड ऑफ हिज डिसीजन टू कंसिडर बाय द हाई कोर्ट टू बी सर्टिफाइड बाय द लोअर कोर्ट, 405। इसमें बाकी वाले ये जो है इसको रहने दो, एंड दिस इज़ अभी देख लेंगे, इसको ढंग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर 29 दैट कवर्स अपील्स। अब अपील में क्या होता है, अपील में है 372, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न अपील का। इंडेक्स का अगर आप देखोगे तो इट कवर्स लॉट ऑफ केसेस, वो लॉट ऑफ क्वेश्चंस PYQ के, ठीक है। 372 में नो अपील लाए अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। 373 में लिखा हुआ है
अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स एक्वायरिंग सिक्योरिटी, रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट, रिजेक्टिंग श्योरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, 374 में किसकी अपील है? ऑप्शन दिया जाएगा कन्विक्शन, एक्विटल। भाई कन्विक्शन से अपील है। 375 में किसकी है? प्लीड गिल्टी। सीधा क्वेश्चन आपका PYQ का यही है। 374 से आपकी जाती है कन्विक्शन की अपील और 375 से आपकी जाती है प्लीड गिल्टी की अपील। जा सकती है क्या? वैसे नहीं जा सकती, दैट इज़ द पॉइंट। प्लीड गिल्टी की जा ही नहीं सकती है। ये कहाँ लिखा हुआ है? 375। ये कहाँ पे पढ़ेंगे हम? या आगे वाले प्रोविजन में पढ़ेंगे कि कब अक्यूज्ड वो कौन सी स्टेज पे, क्या ट्रायल के बाद या जजमेंट से पहले जब सुनाई नहीं गई है, वो चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान कब एक अक्यूज्ड प्लीड कर सकता है गिल्टी और क्या उसकी अपील हो सकती है? बिल्कुल नहीं, 375 ये कहता है। चलो ठीक है, पेटी केसेस थे 1000 रुपये से कम, और एक और वो होती है उसकी इंग्रेडिएंट होता है। कौन से केस, मतलब कौन से सेक्शन में? पहली बात तो ये कि पेटी केस आपका गिवन है। और क्या पेटी केस में अपील हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। प्रोवाइडेड कहाँ है ये? 376 में। सीधा PYQ के क्वेश्चंस हैं। चलो अब स्टेट गवर्नमेंट चाहती है अपील करना अगेंस्ट द सेंटेंस, करेगी वो कि भाई आपने इतना कम क्यों दिया या आपने दिया ही नहीं, तो क्या कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट? सेंटेंस में अपील कर सकती है 377 में, और एक्विटल पे 378। एक क्वेश्चन ये भी आता है, लाइक आई एम जस्ट पोजिंग द क्वेश्चन नॉट आंसरिंग देम राइट नाउ, कि जो विक्टिम है वो कौन से ग्राउंड पे अपील फाइल कर सकता है? क्या वो एक्विटल के अगेंस्ट फाइल कर सकता है अपील कोर्ट में? मैं विक्टिम की बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस और इलीगैलिटी ऑफ सेंटेंस, ये सब हम आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे। 379 में लिखा हुआ है हाई कोर्ट अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट में अपील जाएगी। अब स्पेशल राइट ऑफ अपील भी है हमारे पास। कहाँ है ये? 380 में है। अब 381 में अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन। अभी तक जो हमने पढ़ रहे थे, ये देखो कहाँ जाएगी ये सारी अपील, कहाँ जाएगी? और यहाँ से आपका कोर्ट ऑफ सेशन आ गया। अब अपील की क्या पिटिशन होनी चाहिए? अब जब अपीलेंट ही जेल में है, अब अक्यूज्ड है, उसने अपील करनी, क्या अक्यूज्ड अपील कर सकता है? यस, ऑफ कोर्स ही कैन अपील। तो अपीलेंट जेल में है, प्रोसीजर क्या होगा उसका? वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, समरी डिसमिसल ऑफ अपील 384, 385 नॉट डिसमिस समरी, 386 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पावर्स ऑफ अपील एट कोर्ट, ठीक है, सर्टिफाई कर देगा लोअर कोर्ट को। 395 अबेटमेंट ऑफ अपील, कौन से ग्राउंड पर हो सकती है? फाइनलिटी और जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स इन अपील 393 आर इक्वली डिवाइडेड, और तीसरे बंदे को बोल देगा सुनने के लिए अपीलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस एंड डायरेक्टेड टू बी टेकन। अब ये अक्विटल पे करेगा, अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इनकी अपील फ्रॉम अक्विटल। अपील थी अक्विटल की, कन्विक्शन पे हो गया तो क्या हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं? दैट इज़ इन दी 390। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील एंड रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल 389। ये सीधा आपका इंडेक्स बेस्ड आता है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड इज वी हैव 28 है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो डेथ सेंटेंस पास कर सकती है, बट उसको कौन कंफर्म करेगा? इट हैज़ टू बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। किसने कहाँ लिखा है? तो ये यहाँ लिखा है 366 में लिखा है कि सेंटेंस ऑफ डेथ जो होगा वो आपका कोर्ट ऑफ सेशन सबमिट करेगा हाई कोर्ट को फॉर कंफर्मेशन, तभी जाके उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है। अब जो है, अब हाई कोर्ट की मर्ज़ी, वो फर्दर इंक्वायरी कराए, एडिशनल एविडेंस ले, वो उसकी मर्जी है। अब पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एनुअल कन्विक्शन। अब इसमें एनुअल कन्विक्शन, इसमें PYQ में ये आता है कि 366 में तो हमने क्या करा है? हमने सबमिट करा है फॉर कंफर्मेशन, ठीक है, सबमिट करा है फॉर कंफर्मेशन। और क्वेश्चन दूसरी टाइप से हो सकता है कि हाई कोर्ट को किस सेक्शन के अंदर पावर है कि वो कंफर्म करे सेंटेंस, तो वो 368 में है, हाई कोर्ट की पावर टू कंफर्म सेंटेंस। ये दोनों बातें कहें तो ये सेम सी ही रही हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन आपको हाई कोर्ट में कंफर्म करना और दूसरा है कि वो पास करेगा, पर क्वेश्चन इस तरीके से आता है और इन दोनों का आंसर ये हो जाता है।
हम पढ़ेंगे डिटेल में इसका कि इसकी इंटरलिंकिंग हमें कैसे करनी चाहिए। उसके बाद आपका डिफरेंस ओपिनियन हो तो क्या करेंगे, और सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कमेंट, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हाईलाइट कर रही हूँ मैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस एंड यू शुड रिवाइज इट वेरी ऑफन, लाइक हर 10 दिन में, हर 20 दिन में यू शुड ट्राई कि आप इंडेक्स से तो एक बार गो थ्रू कर ही लो, इफ़ नॉट द होल बेयर एक्ट। ओके, देन वी हैव 27 जजमेंट पार्ट। अभी आप अगर आप इंटरलिंकिंग कर ही रहे हो, इफ़ यू हैव रेड द CRPC वंस, तो आपको पता होगा कि कौन से सेक्शन में जजमेंट डिफाइंड है। ठीक है, आपके 353 में जजमेंट, लैंग्वेज एंड कंटेंट, ही सीधा सीधा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है। जजमेंट कहाँ है? 353 एंड कौन से क्लॉज में? आई वॉन्ट रिवील इट राइट नाउ। 354 में लैंग्वेज, मेट्रोपॉलिटन की जजमेंट। उसके बाद ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन, ये विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम कौन से अमेंडमेंट से आई थी, कौन सी कोई कमिटी थी, कोई केस था, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। और किस वाले उस पर ये जो जाएगी, कुछ कुछ जो कॉम्पनसेशन होती है या कुछ जो कॉस्ट होती है, इसमें ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों अक्यूज्ड ही पे करता है, पर ये किसको जाती है, ये किसको जाती है और क्यों जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स, ये कौन से अमेंडमेंट से आया, कौन से केस लॉ से आया, अगेन होल्ड्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंस इन दी एग्ज़ाम। फिर कॉम्पनसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन, देखो अब ये देखो, अब ये यही कह रही थी मैं आपको, ये जो कॉम्पनसेशन है ये आपकी इन एडिशन है फाइन के। क्या ये फ़ाइन और कॉम्पनसेशन सेम पर्सन को जा रहा है? क्या ये फ़ाइन और कॉम्पनसेशन अलग को जा रहा है? अगर वो फ़ाइन दे रहा है तो वो कॉम्पनसेट क्यों कर रहा है? अगर वो कॉम्पनसेट कर रहा है तो वो फ़ाइन क्यों भरे? इसकी जो जूरिस्प्रूडेंस है विल स्टडी इन अ लिटिल वाइल, नॉट इन अ लिटिल वाइल, इन फ्यू नेक्स्ट सेशंस। ठीक है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अमाउंट दे रखा है कि आपको कितना अमाउंट देना चाहिए ग्राउंडलेस, 5 के। ठीक है, ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। अब ये देखो, इसको आप पढ़ोगे सेक्शन 19 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के साथ। इसमें कह रहा है कि या तो तुम 360 की सुन लो या मेरे एक्ट की सुन लो, दोनों कभी एक साथ नहीं चलेंगे। और 360 क्या कह रहा है? रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। ठीक है, नेक्स्ट 362 कहते हैं नॉट टू ऑल्टर जजमेंट, कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू द अक्यूज्ड इन द पर्सन, जजमेंट मेंट टू बी ट्रांसलेटेड, कोड ऑफ सेशन टू बी सेंड टू फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो 27 वाला इंडेक्स भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड वी हैव 26 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटेड है ये। 195 क्या करता है इसे? प्रोसीजर इन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 195, अपील, पावर टू ऑर्डर कॉस्ट। प्रोसीजर 195 में आप IPC का ही बता सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट, समरी प्रोसीजर फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, प्रोसीजर इन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट, प्रोसीजर वेयर कोर्ट कंसिडर दैट द केस शुड नॉट बी डेल्ट अंडर 345, दैट इज इन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट। आपका कब, ये इंपॉर्टेंट है, 347 व्हेन रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार टू बी डीम्ड सिविल कोर्ट। और तो इनकी क्या मतलब, हम इनको दे तो रहे हैं सिविल कोर्ट, तो इनके पास कुछ ड्यूटीज़ या फंक्शंस या पावर आती हैं, दे कैन पनिश इज वेल फॉर सर्टन ऑफेंसेस। वेल स्टडी हो क्या है। अब देखो अपॉलॉजी, डिस्चार्ज कर रहे हैं वो ऑफेंडर को ऑन प्रोविजन ऑफ अपॉलॉजी कि सॉरी बोलो और टाटा बाय बाय। ये कौन से केसेस में हो सकता है? ठीक है, दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइक नॉट PYQ के लिए नहीं है, बट यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ ऑफन ओवरलुक्ड बाय मेनी, बट एक होनी चाहिए इसके ऊपर, कमांड होनी चाहिए। ठीक है, अब सर्टन जजेस मैजिस्ट्रेट नॉट टू ट्राई सर्टन ऑफेंसेस व्हेन कमिटेड बिफोर देमसेल्व्स, वो यही थोड़ा ना काम करते रहेंगे। अब इसकी क्या अपील होएगी? तो इस जो चैप्टर इन इटसेल्फ टेक्स एक है छोटू सा, नॉट डाउट, बट इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट।
नेक्स्ट आते हैं 25 पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ अक्यूज्ड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड. देयर इज अ मूवी कॉल्ड नेल पॉलिश स्टारिंग अर्जुन रामपाल, एंड आई वुड से देख कर आओ, क्योंकि ये जो सारे सेक्शंस हैं ये सारे इस मूवी में आपके डिपेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल अभी ये, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी एंड आई डोंट वांट इट कि आप लोग बोर हो जाओ. यू शुड नो कि चैप्टर 25 है, अभी के लिए इतना ही है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे विद डेज विल कम बैक टू दिस एंड विल रीड इट, अब अपने आप याद हो जाएगा. अभी जितना मैं बोल रही हूँ बस आप उतना सुनो, अपनी बेडाक में मार्क कर लो एंड बस ख़त्म. 25 है अनसाउंड माइंड का, 328 से 339 तक नेल पॉलिश मूवी है. ठीक है, ये इससे क्या हो जाएगा, याद रहेगा. आई एम नॉट सेइंग कि पेपर में नहीं आएगा ये, बट ये याद रहेगा. अब आते हैं हम 24 पे, वेरी इम्पोर्टेंट. भाई हम CRPC क्यों पढ़ रहे हैं, इंक्वायरी करनी है, हमें ट्रायल करना है, ये रहा वो सारा का सारा. ठीक है, 327 से शुरू करेंगे, कोर्ट टू बी ओपन, सीधा. ये मतलब इतना सिंपल है ये. 327 में आपको दे रखा है ओपन कोर्ट. ठीक है, ये आता है इतनी बारी, 3-4 बार तो ये आ लिया. तो यू शुड लाइक बी वेरी PYQs तो रटे होने चाहिए आपको. ठीक है, अब देखो, कन्विक्शन और कमिटमेंट पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन एंड पार्टली बाय अनदर, तब क्या होगा, सारे ही कॉमन सेंस की हैं. वंस विल रीड एवरी डे, विल स्पीक एंड विल मार्क इट. यू योर सेल्फ विल रीड, स्पीक, मार्क. दोबारा से मेरे साथ एक बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा. ठीक है, हम जस्ट ये रिविजन पर्पसेस के लिए ही करें, नथिंग एल्स. प्रोसीजर में मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सर्व. अब बताओ क्या करें, 325 में क्या होता है, कमिटल होता है या मेक ओवर होता है. ये सब मैं भी ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, बिकॉज लेटर ऑन वी हैव टू डील विद ऑल दीज थिंग्स. अभी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा. ओके, फिर ट्रायल ऑफ पर्सन्स प्रीवियसली कन्विक्टेड अगेंस्ट, ये आपका छोड़ो, सेकेंड ऑफेंडर्स में हो सकते हैं, बट अभी मत करो. ठीक है, अब इसके अंदर 321 इज़ इम्पॉर्टेंट, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन कौन कर सकता है, क्या ग्राउंड है उसके. ठीक है, कंपाउंडिंग अगेन इसका तो बहुत बड़ी लिस्ट है 320 की. 2 में होती है विद द लीव ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट. इसके PYQ आते हैं कि क्या ये केस कंपाउंड हो सकता है ऑफेंस, क्या ये नहीं हो सकता, क्या ये लीव ऑफ द कोर्ट है. उसमें भी कुछ ही हैं जो आएंगे, वो भी सिलेक्टेड ही होते हैं. सो विल डिस्कस की क्या है वो. ठीक है, अब देखो, डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग, अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, एब्सेंस ऑफ अक्यूज. देखो वैसे हमारा प्रोसीजर ये होता है कि अक्यूज़ की एब्सेंस में कुछ नहीं होना चाहिए, अक्यूज़ की प्रेजेंस में ही होगा, तभी बेनिफिट है. उसको पता लगेगा कि उसके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्या क्या चीज़ें बोला गया है, क्या हुआ है. बट ऐसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं भाई, जब अक्यूज़ के एब्सेंस में आप क्या कर सकते हो, आप इंक्वायरी और ट्रायल कर सकते हो. दैट इज़ प्रोवाइडेड इन 317. विड्रॉल का याद रख लेना, डायरेक्ट आते हैं 321 बहुत बारी. ठीक है, अब देखो अगेन वेरी वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन 315, क्या अक्यूज्ड पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस है. हाँ, अक्यूज्ड पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस है. ठीक है, 313 वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट का है, कोर्ट कर सकती है एग्जामिन अक्यूज्ड को, उसको करना होता है ये इम्पोर्टेंटली, मैंडेटरी होता है ये. ठीक है, अब इसके अंदर देख लो 311 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सम्मन मटीरियल विटनेस एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट, कोई भी व्यक्ति आपका कोर्ट में प्रेजेंट है उसको एग्जामिन कर सकते हैं भाई. लोकल इंस्पेक्शन 310, पार्डन टू अकम्प्लिस 306, पावर टू डायरेक्ट पार्डन, टेंडर ऑफ पार्डन, दीज आर इम्पोर्टेंट. 306 307. ठीक है, अब देखो 304 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेड विथ आर्टिकल 390A, फ्री लीगल एड टू अक्यूज एट स्टेट एक्सपेंस. ठीक है, अपीयरेंस बाय PP, पर्सन वंस कन्विक्टेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस. ये क्या है भाई, बताओ कौन से आर्टिकल को ये, कौन से आर्टिकल को ये बताता है, ये कौन सा केस लॉ है ये. यू शुड लाइक, एंड क्या ये PNJ है, ये सब चीज़ें यू शुड बी
हैविंग ऑन द टिप्स। नेक्स्ट आ रहे हैं हम 23 पे। 23 बात करते हैं एविडेंस इन इंक्वायरी और ट्रायल। तो इसमें हम एविडेंस की बात करते हैं। एविडेंस कैसे लोगे आप? मोड ऑफ टेकिंग, ए में है मोड, बी में है कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट सीधा सीधा आती है 272। ये देखो, ये हमारा था जनरल लॉ। अभी मैंने बताया था ना, एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। इसका एक्सेप्शन क्या था? अभी हमने भी पढ़ा था 317। ठीक है, तो लिख लो बैरागिंग, दिस इज द जनरल रूल। और इसका एक्सेप्शन क्या है? 317। किसका? 273 का। अब समन केसेस, वारंट केस, ये सब चीज़ें आगे जाके हम करेंगे। उसका रिकॉर्ड आपका कैसे कैसे बैठेगा यहाँ लिखा हुआ है। आपको जो इम्पोर्टेंट है आई टेल यू, 280 लिख लो। डीमेनर ऑफ विटनेस भी हम देखते हैं। ठीक है, कमीशन। कमीशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये, रुको मैं बताती हूँ आपको कहाँ लिखा हुआ है। अटेंडेंस कब डिस्पेंस हो सकती है? कमीशन ये रहा। कमीशन whom to be issued, एग्जीक्यूशन जाओ पार्टी में, एग्जाम विटनेस, रिटर्न ऑफ कमीशन, identification, evidence, report of certain scientific, no power from evidence to evidence from the actor authorities that have proved a record of evidence in absence of। ये देखो, ये भी एक आपका एक्सेप्शन आ गया कि ड्यूटीज़ कह लो या फंक्शंस कह लो, कमीशंस के क्या होते हैं। तो इसकी एक लिस्ट है, वो आती है कि ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। विल डिस्कस दैट आल्सो। फिर आते हैं हम 22 पे। आपका डिटेन इन प्रिजन, आपका सीधा सीधा है। पावर टू एक्वायर अटेंडेंस, आप किसको दोगे? जेलर को दोगे। सीधा सीधा बात है, और कुछ इसमें बात है ही नहीं। प्ली बार्गेनिंग 21A, बस कौन सा केस है, कौन सी अमेंडमेंट है, क्यों है ये, वाई दिस प्रोविजन, बस यही करना है। ये आपका 260। और हाँ, ये तो आता ही है, बस इसका यही आता है प्री बार्गेनिंग का। 265 से 265L तक होता है आपका। ठीक है, या आप पढ़ लेना कौन से में प्री बार्गेनिंग आप कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो। इसमें ये है समरी ट्रायल, आपका 21 में है। कब हम समरी ट्रायल कर सकते हैं। फिर आपका 22 आपका समन केस बाय मजिस्ट्रेट की बात कर सकता है, कर रहा है 259 से 251 से 259। फिर आपका क्या आएगा? वारंट केस आएगा। पहले वारंट केस मजिस्ट्रेट से, फिर आपका समन्स केस। अब ये सीधा सीधा आता है। वारंट केस कहाँ से कहाँ तक है? 238 से 250 तक हमारा वारंट केस है। 251 से 259 तक समन केस है, और 260 से 265 तक हमारा समरी केस है। ये सीधा सीधा बस ऐसे ही आते हैं। विल स्टडी अच्छे से इसको। 28 इज कोर्ट ऑफ सेशन। एक सेकेंड। 28 इज कोर्ट ऑफ सेशन। आपका 225 से 237 तक है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब हम अच्छे से करेंगे सारों को एक टेबल बना के, तब वी विल हैव अ लाइक ऊपर वाला अच्छे से अंडरस्टैंडिंग। 17 टॉक्स अबाउट चार्ज, वेरी इम्पोर्टेंट। इसके अभी देख लेते हैं। 211 में कंटेंट्स हैं, पर्टिकुलर टाइम प्लेस मैनर, आपका इफेक्ट ऑफ एरर, कोर्ट में ऑल्टर चार्ज, रिकॉल ऑफ विटनेस। सीधा सीधा जॉइंटर, सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस। 3 ऑफेंस आप 1 साल में अगर हुए हैं तो आप उसको कर सकते हो। मोर देन 1 ऑफेंस डाउटफुल है तो भाई दोनों का हो सकता है। जॉइंटली रिमेनिंग चार्जेस कन्विक्शन एंड वन ऑफ द सेवरल चार्जेस आपका विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इजी पीजी। नेक्स्ट आता है 26। आपका मजिस्ट्रेट के सामने क्या, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 204 इशू 205 में आपका पर्सनल अटेंडेंस को हम क्या कर देते हैं? डिस्पेंस। 406 में पेटी ऑफेंस के लिए सम्मन। 407 में सप्लाई कॉपी देते हैं हम उसको। 208 में किसी भी चीज़ को हम शुरू करने के लिए ये वाला चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कंप्लेंट हमारी 3 प्रकार से इंफॉर्मेशन आती है। पुलिस रिपोर्ट,
फिर NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एंड देन कंप्लेंट। ठीक है, तो हमारा कंप्लेंट है 200 में एग्जामिनेशन ऑफ, देखो ये PYQ में आता है, ये हर बार गलत होता है। कंप्लेनेंट की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? कंप्लेनेंट। जो आया है कंप्लेंट लेके उसकी एग्जामिनेशन होगी 200 में। ठीक है, और फिर 203 में आप उसको डिसमिस भी कर सकते हैं। चैप्टर 14 देखिए मैं क्या करी, 15 हाँ 17 16 15 इज़ कंप्लेंट एंड 14 इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जिसमें क्या लेते हैं हम? कॉग्निजेंस लेते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, मेकिंग ओवर करते हैं। मेकिंग ओवर कमिटल में बताऊँगी डिफरेंस, कोर्ट ऑफ सेशन, ये सारे। और 199 में इसकी कोर्ट ऑफ सेशन के 199 बेसिकली 2 में कोर्ट ऑफ सेशन में ओरिजिनल वाली पावर होती है। देन मूविंग फॉरवर्ड 13 में आपकी जुरिसडिक्शन कहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो? 177 में ऑर्डिनरी, 178 में ये विल डिस्कस इन डिटेल। 12 में आपकी इंफॉर्मेशन FIR से शुरू होके लास्ट का सेक्शन क्या है इसका? इंक्वायरी, जब डेथ होती है। ठीक है, तो 154 से 176 FIR से शुरू होकर इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं, इंक्वायरी रिपोर्ट। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, चैप्टर 12। चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। इसको हमेशा हम IPC के साथ की पनिशमेंट से करेंगे। मतलब अगर आप इनकी हेल्प नहीं करते हो तो यू लाइबल टू बी पनिश्ड। ठीक है, फिर आते हैं हम पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी। इसके अंदर कौन से ऑफेंसेस हैं? अनलॉफुल असेंबली, पब्लिक न्यूसेंस, apprehending danger, dispute as to immovable property। apprehending danger और डिस्प्यूट है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब हर प्रकार के ऑफेंस होते हैं, तो ये लिखा है 129 में, भगा दो उसको। कहाँ से भगा दो? सिविल फोर्स से, अनलॉफुल असेंबली। अब 130 में आप आर्म्ड फोर्सेस का भी ले सकते हो सहायता डिस्पर्स करने के लिए असेंबली को। पब्लिक न्यूसेंस 133 से लेके 143 तक आपकी है। एप्रीहेंडिंग डेंजर 148 है, यही करते हैं। धारा 144 लग गई है, होता है यही। और 444 है प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन पोसेशन ऑफ मास विद सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी है 145 से 148 में लोकल इंक्वायरी होती है। फिर आपका चैप्टर 9 आपके इसमें क्या है? ये तो सबको ही पता होता है। 125 का मेंटेनेंस ऑर्डर किस किस को मिलता है? वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को। और ये 128 तक जाके ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 8 में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको बहुत, इनकी जो टाइम पीरियड है ना, इतने समय में इतना वैलिड रहेगा, वो पूछे जाते हैं इसके अंदर। कौन इशू करता है, इसके अंदर यही पूछा जाता है। देन वी हैव अटैच 7A। अभी A वाले क्या होते हैं? अमेंडमेंट। कब अमेंडमेंट आए? कोई केस है क्या? अटैचमेंट फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी आपका 105A से 105L है, 265A से 265L है। प्ली बार्गेनिंग 21 में दिस इज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी 7A। आगे चलते हैं, 7 बात करते हैं आपकी कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। इसी में आते हैं हमारे आपके समन आएंगे, फिर आपके सर्च वारंट आएंगे, फिर आपका क्या आएगा? भाई थिंग्स हैं, ठीक है, थिंग्स हैं ये याद रखना। फिर जनरल प्रोविज़न है आपका सर्च वारंट से रिलेटेड। फिर मिसलेनियस है कि आप सीज़ कर सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी, इम्पाउंड कर सकते हो, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि लेटर और टेलीग्राम है तो आप किसको करोगे? ठीक है, सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्मल।
अब 97 इज अगेन, इसको हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, हेबियस कॉर्पस का कहाँ गिवन है प्रोविजन इन द CRPC, 97 में गिवन है। ठीक है, हम MCQs भी करेंगे। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, अब बताओ अपीयरेंस के लिए भी नो समन जाएगा, वारंट जाएगा, फिर बताओ समन जाएगा, वारंट जाएगा, आगे प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट और बॉन्ड। प्रोक्लेमेशन आपको भगोड़ा कर देंगे, और क्या था लास्ट, बॉन्ड। ये सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं, 61 ये सब इम्पोर्टेंट, और 82 हमारा फेमस वाला। ठीक है, इसका टाइम पीरियड सारे डिस्कस करेंगे एक एक अच्छे से, देन वी हैव अ गुड कमांड ओवर द इंडेक्स एंड द इनसाइड प्रोविजंस। का गया चैप्टर 6 हो गया। चैप्टर 5 आपकी बात करता है रेस्ट, CRPC, और रेस्ट नाम ऐसा हो सकता है नहीं, दैट इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर 4 सुपीरियर ऑफिसर पुलिस, मजिस्ट्रेट एंड पुलिस को आप एड करोगे, वरना IPC में पनिशमेंट है भाई इसकी, वो हम इसके साइड बाय साइड ऐसे टेबल बना के बेड एक्ट में हम कर देंगे। ठीक है, 3 में पावर ऑफ कोर्ट्स जो जुरिडिक्शन बताई हुई है बढ़िया तरीके से, वेल डिस्कस। 2 में क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इसके अंदर आपने चीज़ें बताई हैं, डिफरेंट टाइप्स की कौन सा होता है, जज कोर्ट्स होती हैं, कौन कितना ट्राई कर सकता है, सब डेफिनेशन क्लॉज बहुत इम्पोर्टेंट है। IPC और अदर लॉज दोनों को हम देखते हैं, स्केड्यूल में भी ये गिवन है। ठीक है, और ये देखना है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंडेड कमेंसमेंट आपका कब शुरू हुआ और कहाँ कहाँ पर लागू होता है। एक सेकेंड, टोटल फॉर्म कितने हैं, 56। 25 जनवरी को साइन हुआ, एसेंट मिला है इसको, 25 जनवरी 1974, एक्ट 2 है 1974 का। और आया कब, इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसकी, 1 अप्रैल 1974, 25 जनवरी 1974, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले हमारा साइन हुआ था, -1, एंड इन्फोर्स हमारा अप्रैल फूल वाले दिन हुआ। ठीक है, और है कब, एक्ट 2 ऑफ 1974 है, कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है। तो एग्जॉस्टिव है क्या, क्वेश्चन टू योरसेल्फ, एग्जॉस्टिव है क्या अगर कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है तो। चलो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल की क्लास से विल स्टार्ट विद चैप्टर 1 एंड ऐसे ही फिर ये सीरीज़ चलती रहेगी। थैंक यू।